गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने अध्ययन निरंतर कर रहे हैं। अपन मैथमेटिक्स ऑपरेशन का टॉपिक पीछे की क्लास में पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस की क्लासें चल रही हैं क्योंकि बेसिकली जो इसमें रूल जो थे वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स ऑपरेशन का पहला वीडियो ज़रूर देख लें, अगर कोई नया बच्चा आया हो तो, क्योंकि जो भी इसके बेसिकली रूल हैं, बोर्ड मास वगैरह, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। अपन क्वेश्चन कर रहे थे, पीछे की जो क्लास थी उसमें भी अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। आपके सामने आज मैंने क्वेश्चन लिखा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए, मतलब आपको साइन भी चेंज करना है, आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई भी होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। देखिए इसने क्या कहा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड, v इक्वल टू मल्टीप्लाई, लेस देन इक्वल टू प्लस। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइन है ये एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चेंज। जैसे अगर कहीं भी आपको ग्रेटर देन का साइन दिखे तो उसकी जगह आपको भाग लेना है, ऐसा साइन दिखे तो गुणन करना है, ऐसा साइन दिखे तो योग करना है, ऐसा दिखे तो माइनस करना है, प्लस दिखे तो बराबर, गुणा दिखे तो लेस देन और माइनस लिखे तो ग्रेटर देन करना है। आगे बात समझ में। फिर इसने कहा कि जब आप इस प्रकार से इस प्रोसेस में साइन चेंज करते हैं तो उसके बाद आपको नीचे 4 समीकरण दिए गए हैं और बताया गया है या पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट। आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन से करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगले ने ये कहा कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो हो सकता है ये सही हो सकता है 4 नंबर सही हो सकता है 3 नंबर सही हो। अभी तक अपना कोई डिसाइडेड है नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 नंबर ऑप्शन को लेता हूं। सबसे पहले यहां आया 6। क्या आया? 6। साइन आया लेस देन का, लेस देन प्लस को दर्शाता है, +2। फिर ग्रेटर देन भाग को दर्शाता है, भाग 3। फिर आया ये निशान, ये दर्शाता है माइनस को, तो माइनस का 8 हो गया। फिर ये दर्शाता है v किसको दर्शाता है? गुणन को, तो गुणन में मैंने 4 कर दिया। प्लस किसको दर्शाता है? बराबर को। किसको दर्शाता है? बराबर को। तो बराबर में कितना? 13। अब अगर आपको कोई भी गणितीय समीकरण मिलती है तो उसकी 2 होती है, एक तो होती है LHS, 2 साइड होती है, और एक होती है RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। और गणितीय समीकरण जो है वो तभी संतुष्ट मानी जाती है जब उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो, या LHS और RHS में जो संबंध अगला कह रहा है वो संबंध सत्य हो। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि जो LHS है उसका मान 13 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 13 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 6 प्लस, सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन होता है तो मैंने कर दिया 2/3, माइनस भाग के बाद किसका सॉल्यूशन होता है? गुणन का। तो 8 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 32 बराबर में 13। आगे बात समझ में। अब मैं यहां से ले लेता हूं उसका लघुत्तम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आया? 3। कितना आया? 3। 6 को 3 से गुणा किया 18, ये 2 का 2, और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96। क्या आया भाई? 96 बराबर 13। आगे बात समझ में। अब देखिए अपन आगे देखते हैं। 18 और 2 20, 18 और 2 20 माइनस 96/3 बराबर 13। यहां से देखिए आपकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में। तो इधर माइनस और इधर प्लस का 13 है, तो माइनस और प्लस कभी बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब अपना जो पहला समीकरण है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन जो है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। अब अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में अपने को उसी साइन के अकॉर्डिंग जो है
चेंज करने हैं। जैसे मैंने लिखा 6, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। ये जो साइन है ये किसको दर्शाता है, माइनस को, तो 6 - 2। ये जो है किसका साइन है, लेस देन का। लेस देन किसको दर्शाता है, +3। ग्रेटर देन, डिवाइड, एट, फिर लेस देन वापस किसको दर्शाएगा भाई, प्लस को। लेस देन वापस प्लस को दर्शाता है कितना, 4। और माइनस किसको दर्शाता है, ग्रेटर देन 13। आगे बात समझ में। अब एक बात आपको यहां ध्यान से देखना है कि जो RHS है उसमें तो 13 है, RHS जो है उसमें कितना है, 13 है। ये LHS है, ये बीच का साइन है जो LHS और RHS का रिलेशन बताएगा। इसने कहा है कि जो LHS है वो 13 से ग्रेटर देन होगा। LHS जो है वो 13 से ग्रेटर देन होगा। तो पहले मैं LHS को सोल्व कर लेता हूं। 6 - 2 + 3/8 + 4 ग्रेटर देन 13। एक बात बता देता हूं मैं आपको कि यदि दशमलव भिन्न में, कौन सी भिन्न में, यदि दशमलव भिन्न में आप कोई पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब जिसमें पॉइंट ना हो। दशमलव का मतलब, दशमलव भिन्न का मतलब पॉइंट वाली, और पूर्ण का मतलब जिसमें पॉइंट का प्रयोग ना हो, वो अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको वापस दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। तो यहां से आप एक बात देखिए, यहां से जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। क्या किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। और उसमें फिर आप क्या कर रहे हैं, ये दो चीजें जोड़ रहे और घटा रहे हैं। और मैंने कहा दशमलव भिन्न में जब कोई पूर्ण संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी तो आंसर तो दशमलव में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो दशमलव में आएगा, लेकिन फिर भी एक बात देखिए, 6 और 4 कितना, 10 हुआ। थोड़ा सा अपन इस चीज को एक बार आगे बढ़ा लेते हैं कि आपने देखा कि 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 में से 2 माइनस किए तो कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, 8। 8 में 3/8 ऐड करना है। 3/8 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आएगी, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 भी आती तब भी इसकी वैल्यू तो सिर्फ 9 ही होती। और क्या 9 13 से बड़ा होगा, क्या 9 13 से बड़ा है। इसका मतलब ये ऑप्शन है ये भी अपना संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी अपना जो है आंसर नहीं हो सकता। अब मैं बढ़ूंगा ऑप्शन नंबर 3 की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 3 की ओर। सबसे पहले 6 है तो 6 लिखा। ये साइन किसको दर्शाता है, *2। ये साइन किसको दर्शाता है, +3। ये साइन किसको दर्शाता है भाई, यहाँ पे देख लो -8। ग्रेटर देन किसको दर्शाता है, /4। और * किसको दर्शाता है, लेस देन 13। भाई किसको दर्शाता है, *, ये लिखा हुआ लेस देन को दर्शाता है। आगे बात समझ में। तो अब देखिए ये LHS है और ये RHS है। ये इधर LHS है और उधर RHS है। कहने का मतलब क्या है इक्वेशन के कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी जो वैल्यू है वो साफ 13 से छोटी आएगी। 13 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो 6 × 2 + 3 - 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, लेस देन 13। 8 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2, जिसको क्या बताया गया है, लेस देन 30, यानी 13 से कम बताया गया है। तो देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 3 - 2 लेस देन 13, 15 - 2 लेस देन 13, 13 लेस देन 13। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तब तो ये ऑप्शन मेरा सही होता, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, लेस देन का है। क्या कभी आपने ये सुना कि भाई 13 13 से छोटा होता है? और अगर आपने सुना है तो आपने गलत सुना है। तो कभी भी 13 जो है वो 13 के से छोटा नहीं होता है, बराबर होता है। अगर बराबर होता तो ये सही होता,
अभी यहाँ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी मेरा राइट आंसर है नहीं है। तो अब बेसिक सी बात है कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होना चाहिए। एग्जाम में 5वां ऑप्शन भी आपको मिलेगा, वो 5वां ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, नन ऑफ दीज, जिसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं 4 नंबर ऑप्शन की ओर। 6 क्या लिखा मैंने, 6 लिखा। उसके बाद में ग्रेटर देन, तो डिवाइड बाय 2, लेस देन का मतलब +3, फिर लेस देन, भाई सबसे पहले यहाँ लेस देन आया तो लेस देन की जगह +3, फिर वापस लेस देन आया तो फिर +8, फिर क्या आया, ऐसा साइन आया जो कि माइनस को दर्शाता है, -4 प्लस जो है वो किसको दर्शाता है, इक्वल 13, कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो 13 के बराबर होगी। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 में 2 का भाग दिया 3 +3 +8 -4 बराबर 13, 6 +8 -4 बराबर 8 और 6 14 -4 बराबर 13, तो 10 बराबर 13 कभी सुना है क्या, नहीं सुना ना। तो इसका मतलब ये चारों ही समीकरण क्या है, गलत है। तो फिर अपने को यहाँ पे आंसर सही करना है नन ऑफ दीज, जिसको कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। आगे बात समझ में। अब देखिए अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अब क्वेश्चन अपन ने पीछे किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है कि प्लस जो है इनटू जो है वो प्लस को दर्शाता है, v जो है वो माइनस को दर्शाता है, u बराबर को दर्शाता है, a भाग को दर्शाता है, सिग्मा जो है वो इनटू को दर्शाता है। तो जैसे जैसे आपको इक्वेशन में साइन दिखाई देंगे वैसे वैसे आपको साइन को कन्वर्ट करना है, और वो लास्ट में अपने को वही चीज़ बतानी है कि भाई कौन सा समीकरण जो है वो सही है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑप्शन नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 3 क्या लिया, 3, x की जगह क्या लिखूंगा, +8, फिर v की जगह माइनस, फिर क्या लिखूंगा 2, फिर u की जगह इक्वल, फिर 12, a की जगह क्या लिखूंगा, भाग कितना 3। आगे बात समझ में। बिल्कुल मैंने समीकरण लिख दिया कि 3 + 8 - 2 बराबर 12 भागे 3। ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS राइट हैंड साइड। आगे बात समझ में। इसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इधर सॉल्यूशन कर देता हूँ। पहले 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 8 + 3 11 - 2 तो 9 बराबर 4। क्या आपने कहीं मैथ्स में ये चीज़ सुनी है कि 9 बराबर 4 होता है? नहीं सुनी। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये अभी तक संतुष्ट नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब अपन ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए 13 क्या आया, v का मतलब -12, फिर आया x का मतलब क्या है +9, v का मतलब क्या है -2, फिर आया सिग्मा देखिए भाई कहाँ है ये, सॉरी डेल का मतलब होता है ग्रेटर देन 5, सिग्मा का मतलब है ×1। आपको इन साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे डेल हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे साई हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे अल्फा हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई ऐसा अगर कहीं मेरे को चित्र दिखाई दे रहा तो उसकी जगह मेरे को ग्रेटर देन लेना है। आगे बात समझ में। अब देखिए मैंने कहा था LHS, कई बच्चों को भी यहाँ ये पता नहीं लगेगा कि इसमें LHS कहाँ है और RHS कहाँ। तो एक बात देख लेना, LHS RHS या तो इक्वल के साइन से अलग होंगे, ठीक है, या ग्रेटर देन के साइन से अलग होंगे, या लेस देन के साइन से अलग होंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से अलग होंगे, या लेस देन इक्वल टू के साइन से अलग होंगे। तो इनमें से क्या आपको कहीं समीकरण में कोई निशान दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये रहा ग्रेटर देन, ये भाई है कि नहीं, सॉरी ये ऊपर वाला ये वाला है कि नहीं। इसका मतलब इससे इधर जो है वो RHS है और इधर जो है वो LHS है। 5 को 1 से गुणा किया 5, RHS की वैल्यू कितनी आई 5। अब इसके कहने का मतलब ये कि जो LHS है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें
गुणा भी नहीं है, भाग भी नहीं है, सीधा जोड़ और अपने को बाकी करना है। तो देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो 13 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा भाई, 13 और 7 20 और 2 22 माइनस 12 में 2 जोड़ेंगे 14, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। 22 में से जब 14 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 8 ग्रेटर देन 5। बताइए भाई 8 5 से बड़ा होता है कि नहीं। अब कई बच्चों के यहाँ ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बड़ा क्या होता है। तो देखो ये जो साइन है इसका मुंह जिस तरफ खुला है वो हमेशा बड़ा माना जाता है, इस साइन का मुंह जिस तरफ खुला है वो हमेशा क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो था वो अपना सही था। एक बार मैं आपको इक्वेशन नंबर 3 और बताऊंगा कि अगर इक्वेशन नंबर 3 गलत है तो गलत है क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। तो इक्वेशन नंबर 3 है देखिए 2, उसके बाद में है सिग्मा, सिग्मा का मतलब गुणा 3, सिग्मा का मतलब फिर गुणा कितना 4, फिर क्या आ रहा है, देखिए कि यहाँ पे मैंने 4 लिया, 4 के बाद ये साइन आ रहा है। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन 51, ए का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि ये देखिए यहाँ से ये RHS है और ये LHS है, ये RHS है और ये LHS है। तो LHS को मैंने सबसे पहले सोल्व किया तो 51 को 3 से जब भाग दिया तो कितना आया, 17 आया। 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। ये क्या कह रहा है समीकरण में कि 24 17 से छोटा होता है, क्या ये चीज़ संभव है, और संभव नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे का जो क्वेश्चन किया था उसी प्रोसेस पे है। ये क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे दोनों तीनों टाइप एक साथ मिक्स हो जाती है, साइन भी चेंज वाला है, बोर्ड मास भी यहाँ पे लग जाता है, समीकरण को कैसे संतुष्ट करना है, क्या LHS है क्या RHS है, वो सारा सिस्टम इस क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि जो प्लस है वो भाग को रिप्रेजेंट करता है, माइनस है वो बराबर को रिप्रेजेंट करता है, गुणा है वो जोड़ को रिप्रेजेंट करता है, भाग जो है वो ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है, बराबर जो है वो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन जो है वो गुणा को रिप्रेजेंट करता है और लेस देन जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो आपको 4 समीकरण दिए गए हैं, इन चारों समीकरणों में से सत्य समीकरण कौन सा है। तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को लेंगे। देखिए क्या आया, 5, प्लस आया, प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, भाग को, क्या आया 2, गुणा आया, गुणा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस को। ठीक है, बराबर आया, बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन को, कितना 3, फिर वापस क्या आया, प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड बाय 4, और फिर वापस क्या आया, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन किसको, इनटू को। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ से LHS और RHS अलग हो रहे हैं, 5 में 2 का भाग दिया, 2.5 प्लस 1। ठीक है, इसमें इधर करते हैं तो 3/4 को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2.5 में 1 जोड़ते हैं तो 3.5 लेस देन 3/4। 3 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले पॉइंट लग जाता है, सबसे पहले क्या लग जाता है, पॉइंट। 7 चौक 28, पीछे 2 0 यानी 0.75, 0.75। क्या 3.5 जो है वो 0.75 से छोटा होता है, क्या 3.5 जो है वो 0.75 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये तो 3.5 तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 नंबर समीकरण जो है वो यहाँ पे क्या मानी जाएगी, असत्य मानी जाएगी, क्योंकि समीकरण का LHS और RHS जो है वो साइन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फिर ये गलत हो गया, तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे। इसने कहा 5, इसने क्या कहा 5, फिर किसका साइन आया, ग्रेटर देन का, किसका साइन आया, ग्रेटर देन का, जो कि गुणा को दर्शाता है। फिर गुणा आया जो कि जोड़ को दर्शाता है। फिर क्या आया, माइनस, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, बराबर को रिप्रेजेंट करता है 3। फिर आया ग्रेटर देन, क्या आया भाई, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन गुणा को,
4, फिर वापस क्या आया, लेस देन किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए ये जो है ये है इक्वेशन का LHS और ये है इक्वेशन का RHS। ये क्या है, इक्वेशन का RHS है। तो अब देखिए 5 को 2 से गुणा किया 10 और 1 11, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 1 जोड़ा तो क्या आया 11, 4 को 3 से गुणा किया 12 माइनस से 1, तो 11 बराबर 12 माइनस 1 का मतलब भी क्या होता है, 11 ही होता है। तो 11 बराबर 11 बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि गुणा माइनस को रिप्रेजेंट करता हो, भाग प्लस को रिप्रेजेंट करता हो, प्लस गुणा को रिप्रेजेंट करता हो और माइनस से भाग को यदि रिप्रेजेंट करता हो तो आपके सामने एक गणितीय समीकरण दी गई है। इस गणितीय समीकरण का वैल्यू क्या होगा। इस बार 4 ऑप्शन नहीं है, वैसे 4 विकल्प आपको मिलेंगे, लेकिन आपको समीकरण सिर्फ यही चेक करना है, फिर जो आंसर आए वो 4 ऑप्शन में देख के आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूं, याद रखना ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना। कई बार अपन ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ब्रैकेट अगर लगा हो तो समीकरण में सबसे पहले उस ब्रैकेट को ही सरल किया जाता है। आगे बात समझ में, तो देखिए सबसे पहले 36 किसका साइन, इनटू जो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस का 4, फिर क्या आया माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड को, डिवाइड बाय 8, और इनटू किसको रिप्रेजेंट करता है, -4 को, अपॉन 4, प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इनटू को, 8 इनटू किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को, -2, फिर साइन किसका आया, प्लस का साइन इनटू को रिप्रेजेंट करता है, इनटू 16, फिर साइन आता है डिवाइड का जो साइन है वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, तो प्लस का 1। अभी मैंने क्या किया, समीकरण मेरा वही है, सिर्फ जो मेरे को प्रश्न में भाषा दी गई थी, जो लैंग्वेज दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस प्रश्न के जो साइन थे वो चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्यूशन किसका होता है, ब्रैकेट का होता है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्यूशन किसका होता है, ब्रैकेट का। तो मैं भी किसका करूंगा, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करूंगा। 36 - 4 32, 36 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 32, डिवाइड बाय 8 -4 अपॉन 4 × 8 -2 × 16 + 1। आगे बात समझ में, ये जो है इसको बोला जाता है अंश, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नोमिनेटर, और ये जो है इसको बोला जाता है हर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिनोमिनेटर। समझ गए बात को, ठीक है। तो अब देखिए अपना अंश और हर, ये जो है अपना समीकरण वो साधारण भिन्न के रूप में है अभी तक। किसके रूप में है, साधारण भिन्न के रूप में, ठीक है। तो अब आगे अपन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलें, तो ब्रैकेट का तो सॉल्यूशन हो गया, अब सॉल्यूशन होना चाहिए भाग का। तो 32 में 8 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसका सॉल्यूशन कितना आया, 4, -4 बटा 4 गुणा 8 -2 गुणा 16 + 1। अब यहाँ आपको इस हर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 - 4 क्या हुआ, 0, और 0 में अगर आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। एक बात समझ लेना, ये चीज़ आपकी जगह जगह हर जगह काम आएगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सिस्टम जो आता है वहाँ पे ऐसा सिस्टम आ जाता है। तो याद रखना, यदि अंश क्या हो, 0 हो, और हर क्या हो, कोई संख्या हो, तो उसका मान हमेशा रहता है 0। क्या कहा कि यदि जो अंश है वो 0 हो और हर कोई संख्या हो, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। लेकिन अगर अंश कोई संख्या हो, अंश कोई संख्या हो और हर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, जिसको अनंत बोला जाता है, जो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ देखिए अंश क्या है, 0, और हर में कोई संख्या है,
तो अंश 0 हो और हर कोई संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये चीज़ आपके नोट्स में आप लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके मैथ में, रीजनिंग में, फिजिक्स में हर जगह काम आती है। आगे बात समझ में, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें जहाँ जहाँ भी आपको स्टार दिए गए हैं वहाँ पे आपको, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया 4 स्टार, 6 स्टार, 6 स्टार, 2 स्टार, 20, इसमें क्या करना है, जहाँ भी स्टार हैं वहाँ इन 4 ऑप्शन में से, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें आपको साइन दिए गए, निशान दिए गए हैं, तो कौन से साइन, किस ऑप्शन के साइन स्टारों की जगह रखे जाएं कि समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आप ये नंबर लिख लीजिए 4, 6, 6, 2 और 20। ये अपन क्या ले लेते हैं, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। पहला साइन सेट जो है वो सेट कर दो, प्लस, डिवाइड, इक्वल और भाग, प्लस, डिवाइड, इक्वल और भाग, ठीक है, प्लस, डिवाइड, इक्वल और भाग। अब देखिए इक्वल के बाद इस साइड में RHS और इस साइड में LHS। आगे बात समझ में, देखिए 6 + 4 10 भाग 6। अच्छा सॉरी, एक बात और सुनिए ध्यान से, पहले भाग सरल होगा, पहले क्या सरल होगा, भाग। तो 6 में 6 का भाग देंगे 1, प्लस इस साइड में कितना 4 और 2/20 कैंसिल आउट करते हैं तो 1/10, यानी 4 + 1 = 1/10। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 = 1/10। बताइए 5 1/10 के बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये अपना राइट ऑप्शन है, नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ आपको क्या करना है, साइन ही तो चेंज करने हैं भाई, बाकी तो कुछ नहीं करना, संख्या तो वही रहेगी। तो देखिए 4 गुणा 6 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 20। ठीक है, ये ऑप्शन के साइन है। तो देखिए 6 को 4 से गुणा किया 24 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 20। 24 और 2 26 माइनस 6 बराबर 20, तो 20 बराबर 20। इसका मतलब 20 के बराबर 20 होता कि नहीं होता? तो ये समीकरण अपना संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 6 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 45। ठीक है, ये साइन है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 6 लिखा, पहले की जगह भाग लिया कितना 3, दूसरे की जगह प्लस लिया कितना 4, फिर क्या लिया ग्रेटर देन 45। ये क्या था LHS और ये क्या था RHS। इसके कहने का मतलब था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है वो 45 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। 2 + 4 ग्रेटर देन 45, 2 + 4 ग्रेटर देन 45, 4 और 2 6 ग्रेटर देन 45। एक बात बताइए, क्या 6 45 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो था वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करूँगा। ऑप्शन नंबर 2 तो क्या था, 6 भाग 3 ग्रेटर देन 4 + 45। ठीक है, क्या था, पहली जगह भाग लिया, दूसरी जगह मैंने ग्रेटर देन लिया, तीसरी जगह मैंने योग किया। ठीक है, देखिए 6 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। 6 में 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार। 2 ग्रेटर देन, क्या 49 से बड़ा होता है 2? नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 था वो भी मेरा गलत था। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। अब देखिए 6 ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाय 4 + 45। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर देन 3/4 + 45। तो एक बात देखिए कि 45 तो सीधा ही है, फिर ये इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आएगी तो 3 6 से बड़ी वैल्यू। भाई इधर वैल्यू तो 6 से बड़ी आएगी, और ये क्या कह रहा है कि 6 से छोटी आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी फिर क्या है, गलत है। अब लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे कि 6 +
3 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय 45। तो 6 और 3 9 ग्रेटर देन 4/45। अब एक बात बताइए, जब 4 में 45 का भाग दिया जाएगा तो वैल्यू 1 से भी कम आएगी, 1 से भी कम आएगी। तो बताइए 1 से अगर कम आएगी तो वो 9 से छोटी होगी या नहीं होगी? और 9 से छोटी होगी तो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो 6 हो गया इंटू 4 हो गया, फिर देखिए इक्वल 9 माइनस 15, 9 माइनस 15, तो ये आया 24 बराबर 9 और 6 15 होते हैं, तो माइनस का 6 बचा। क्या 24 माइनस 6 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2 की। तो इसने कहा 6, पहले की जगह क्या लेंगे? इंटू 4, फिर दूसरे की जगह क्या लेंगे? -9 और इक्वल टू 15। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, और 24 में से जब 9 माइनस करते हैं तो 15 इक्वल टू 15। अब ये अपना इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में, पूरा वीडियो देखना है आपको, और यहाँ से क्वेश्चन श्योर आएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आता है। आगे बात समझ में, और अगर आपकी ये बेटर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी नया बच्चा आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके लौटे वापस, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।